गुरुवार 5 मार्च की दोपहर। धूप इतनी तेज थी कि सड़क तक तप रही थी। नागपुर के खापरखेड़ा इलाके में कोराडी पावर प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क पर लोगों की हल्की फुल्की आवाजाही चल रही थी। ये इलाका शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए ट्रैफिक जैम जैसा कुछ नहीं था। लेकिन इधर उधर कुछ लोग जरूर मौजूद थे। कोई पेड़ की छांव में खड़ा था, कोई बाइक धीरे धीरे चला रहा था और कोई फोन पर बात करते हुए सड़क किनारे खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाले और सामने जो हो रहा था उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। क्योंकि सामने जो दिख रहा था वो बेहद डरावना था। करीब 35 साल का एक आदमी सड़क पर था और उस पर एक पति पत्नी बेरहमी से हमला कर रहे थे। ये कोई नॉर्मल मारपीट नहीं थी। उस आदमी पर सत्तूर जैसे तेज धार वाले हथियार से वार किया जा रहा था। कुछ ही पलों में सड़क पर खून फैल गया। वो आदमी तड़प रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? वहां मौजूद भीड़ में से कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। लोग बस मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे थी एक सोची समझी साजिश। और वो साजिश रची थी उस आदमी की पुरानी प्रेमिका ने। उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। प्लान इतना चालाक था कि पहले उस आदमी को कहा गया, जरा पर्स उठाकर देना, और जैसे ही वो पास आया उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। तो आखिर उस दिन सागर वानखेड़े के साथ क्या हुआ? उसे मारने की साजिश क्यों रची गई? और नागपुर की सड़क पर यह खौफनाक मर्डर कैसे हुआ? नागपुर की इस शॉकिंग मर्डर स्टोरी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं बोले भिड़ू। राकेश गजबिये और सोनाली गजबिये नागपुर में रहने वाला एक मैरिड कपल था। दोनों की शादी हुई थी 2011 में। शादी के बाद उनका नॉर्मल फैमिली लाइफ शुरू हुआ। 2 बच्चे हुए जो धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। राकेश की उम्र लगभग 37 साल थी और सोनाली 34 साल की। उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और झगड़े की भी कोई खास वजह नहीं थी। लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उस समय सोनाली के फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और वो रिक्वेस्ट थी सागर वानखेड़े की। सागर सोनाली का मौसेरा भाई था, लेकिन सच ये था कि इन दोनों के बीच कभी प्रेम संबंध भी रहे थे। हालांकि सोनाली की शादी के बाद 2011 में ये रिश्ता खत्म हो गया था और उसके बाद दोनों का संपर्क भी पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन फेसबुक रिक्वेस्ट आने के बाद दोनों की फिर से बात शुरू हो गई। सागर पेशे से ड्राइवर था। दोनों की मुलाकात ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बातें काफी बढ़ गईं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनाली ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और सागर के साथ पुणे चली गई। कुछ महीनों तक दोनों पुणे में लिव इन रिलेशनशिप में रहे। फेसबुक से शुरू हुई बातचीत सीधे लिव इन तक पहुंच गई थी। लेकिन यह नया रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। कुछ महीनों बाद सोनाली वापस नागपुर लौट आई। उसने बताया कि सागर रोज शराब पीकर घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था। वो शराब की लत में पूरी तरह डूब चुका था। सोनाली ने कहा अगर वो उसके साथ और रहती तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उसने सागर को छोड़ दिया। और फिर सोनाली वापस अपने पति राकेश के पास आ गई। उनका पारिवारिक जीवन फिर से शुरू हो गया। लेकिन सोनाली का उसे छोड़ देना सागर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि सोनाली ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद सागर बार बार सोनाली को मैसेज करने लगा। वो कई बार नागपुर भी आया। कई बार वो सोनाली के घर में घुस गया, हंगामा किया और सोनाली और राकेश को धमकियां दी। उसने यहां तक कह दिया कि वो उनके बच्चों को भी मार देगा। उसकी सिर्फ एक ही मांग थी, सोनाली फिर से उसके साथ पुणे चले। लेकिन सोनाली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दंपत्ति ने सागर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। लेकिन इसके बाद भी सागर का परेशान करना बंद नहीं हुआ। 4 मार्च को सागर ने फिर सोनाली को मैसेज किया। उसने लिखा कि वो नागपुर आ चुका है और इस बार सोनाली को उसके साथ पुणे चलना ही होगा। यहीं से पूरी कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। पुलिस के अनुसार यहीं से सोनाली और उसके पति ने एक फैसला लिया
सागर को हमेशा के लिए खत्म करने का। सोनाली ने सागर को मैसेज किया और 5 तारीख को घर बुला लिया। उसने कहा, पहले घर पर मिलते हैं, फिर आगे क्या करना है तय करेंगे। सागर को जरा भी शक न हो, इसलिए सोनाली ने अपने पति को घर से बाहर भेज दिया। उसी समय राकेश बच्चों को स्कूल छोड़ने चला गया। जब सागर घर पहुंचा तो सोनाली उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती रही। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब सागर ने देखा कि घर पर पति नहीं है तो उसे भी लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में यही था एक खतरनाक साजिश की शुरुआत। घर से निकलने के बाद सोनाली ने कहा, चलो कुराड़ी पावर प्लांट की तरफ चलते हैं। वो सागर की बाइक के पीछे बैठ गई, लेकिन सागर को 2 चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। पहली बात, सोनाली के पर्स में एक सत्तूर छिपा हुआ था, और दूसरी बात, कुराड़ी पावर प्लांट के पास एक तय जगह पर राकेश उनका इंतजार कर रहा था। अपने प्लान के अनुसार सोनाली सागर को उसी जगह ले आई। पेड़ों के पीछे राकेश पहले से छिपा हुआ था। सोनाली को देखते ही उसने इशारा किया और तभी सोनाली ने जानबूझकर अपना पर्स नीचे गिरा दिया। फिर उसने सागर से कहा, जरा बाइक घुमाओ, पर्स उठा लेते हैं। सागर ने बाइक घुमाई और जैसे ही वो पर्स उठाने के लिए झुका, उसी पल सोनाली ने पर्स से सत्तूर निकाला और सागर पर वार कर दिया। इतने में राकेश भी आगे आ गया। सोनाली ने सत्तूर राकेश को दे दिया और फिर अगले कुछ मिनटों तक उस सड़क पर सिर्फ खून ही खून था। दोनों ने मिलकर सागर पर लगातार वार किए। उसे सड़क किनारे एक पेड़ के पास घसीट कर ले जाया गया। सागर जमीन पर गिरा था और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनाली ने उसे पकड़ कर रखा और राकेश, जिसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था, वो लगातार सत्तूर से वार करता रहा। ये पूरी घटना आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन राकेश के हाथ में हथियार देखकर कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। पुलिस पूछताछ में इस दंपत्ति ने बताया कि सागर को मारने के बाद वे खुद भी आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन हत्या के बाद उनमें खुद को खत्म करने की हिम्मत नहीं बची। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने राजेश की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और पुलिस को बता दिया। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से राकेश गजबिये का पता लगाया। उसका लोकेशन ट्रेस किया गया और फिर सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है और कई सवालों के जवाब तलाश रही है। सागर आखिर कब से उन्हें परेशान कर रहा था? हत्या से पहले असल में क्या क्या हुआ था? और क्या सच में हत्या के बाद आत्महत्या का प्लान था, या ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन तब तक नागपुर की इस हत्या का वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है, जिसमें साफ दिखाई देता है खून से लथपथ पड़ा सागर वानखेड़े और उस पर सत्तूर से वार करता हुआ ये पति पत्नी।